मैं जा रही हूँ ज्योतिर्लिंग और ये सूट है वन एंड ओनली मेहरवी क्योंकि ट्रेडिशनल है और अब वेस्टर्न भी आएगा। मैं आते हैं तो उसके लिए मेकअप आर्टिस्ट वगैरह आती है ना, तो कभी कभी लगता है तो सेम टू सेम है। फाइनली ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो गया। मतलब मेरा तो है मेहरवी का न्यू वेस्टर्न आउटफिट मैंने निकाल लिया था और क्या पहला ज्योतिर्लिंग का क्या दर्शन हुआ यार, क्या बता। तेरे इश्क दा हसीना सुबह हसी तेरी शाम। Yeah, you can come and watch me drink my morning coffee, yeah. But you make me kinda nervous. You do that on purpose, yeah. Have you always on my guest list? No. Got Hulu Plus, don't need no Netflix. No. Don't make me beg, I'm feeling desperate. हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और जैसा कि मैं लास्ट अपने व्लॉग में बताई थी कि मैं कहीं पे जाने वाली हूँ, तो ये उसका ही व्लॉग बन रहा है। और ऑब्वियसली थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं जैसा बोली थी लास्ट व्लॉग में कि मैं एक ही व्लॉग में पैकिंग वगैरह ट्रैवल और सब दिखा दूँगी। तो अभी मैं करने बैठी हूँ पैकिंग और अभी रात के 12 बज रहे हैं। कल हमारी सुबह 6 बजे की ट्रेन है, तो हम लोग को यहाँ से 5 बजे रेडी होकर निकलना है। तो मुझे ये भी नहीं पता कि मैं अभी सोऊंगी कि मैं क्या करूँगी, और मैं सोऊंगी तो मैं कैसे उठूँगी, बट ठीक है। और इसके पहले मैं पैकिंग क्यों नहीं की मैं ये भी बता देती हूँ कि मैं अभी तक लेट क्यों कर रही हूँ। क्योंकि कुछ काम था, मेरे को अपने ब्रांड का भी काम था, मेरे को नेल्स कराने जाना था, पार्लर जाना था, शॉपिंग थी कुछ छोटी मोटी। वैसे ज़्यादा दिन का ट्रिप नहीं है, इसलिए मैं एक ही दिन में एक व्लॉग में सब कंप्लीट कर दूँगी। तो कुछ काम थे, तो वो सारा काम करते लेट हो गया। और फिर मैं सोची कि कर लूँगी रात में पैकिंग, तो इसलिए मैं भी पैकिंग करने बैठी हूँ। तो इस व्लॉग में आपको सब देखने मिलेगा पैकिंग वगैरह। तो सबसे पहले मैं पैकिंग स्टार्ट करती हूँ, और पैकिंग स्टार्ट करने के लिए चाहिए मेरे को बैग। और बैग सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ। पहले तो ये सब मैं सामान लेकर आई हूँ, और ये सब इससे कुछ सामान न्यू है, कुछ सामान मतलब सारे ही न्यू हैं। और कुछ मतलब एक्सेसरीज रखी हूँ, वही बस पुरानी होगी, बाकी सब कुछ नहीं है। फुटवेयर पुराना है, पुराना भी नहीं है, मतलब मैं इसको बहुत कम पहनती हूँ, तो वो सब है। या फिर अच्छा अभी रिसेंटली ली थी, वो सब है। ठीक है, तो सबसे पहले चलो पैकिंग करते हैं। और मैं लेके जा रही हूँ ये वाला बैग। तो ये वाले बैग को हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, क्योंकि जैसा कि बताया मैं, ये बहुत शॉर्ट ट्रिप है ना। तो मुझे यही बैग सही लग रहा है कि इसमें सब आ जाएंगे। मतलब मैं तो ये बताना ही भूल गई कि मैं जा रही हूँ ज्योतिर्लिंग और बाबा बैद्यनाथ धाम, और ये जो रहेगा ये मेरा फर्स्ट ज्योतिर्लिंग रहेगा। तो मैं उसके लिए तो ऑलरेडी एक्साइटेड हूँ, काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो वहाँ पे को ट्रेडिशनल पहनना है, तो मैं एक ट्रेडिशनल रखूँगी, एक मैं वेस्टर्न रखूँगी। तो मैं आपको आगे दिखाती रहती हूँ, सब देखते जाओ, ज़्यादा मैं नहीं बताती हूँ। और अभी सबसे पहले मेरे को जो मैं बैग लेके जा रही हूँ ना, मेरे को वो बैग को साफ़ करना है, तो उसको मैं साफ़ करती हूँ, दिखाती हूँ, फिर आप आके देखते जाओ। ये वाला बैग हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, इसीलिए इतना गंदा है। और इसके अंदर मतलब मोस्टली हम लोग वो सामान रखते हैं जो हम लोग बहुत कम पहनते हैं। मतलब कपड़े ही रखते हैं, लेकिन वो कपड़े रखते हैं जो हम बहुत कम पहनते हैं। बट आज इस बैग की मुझे याद आई, तो मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। और इसके ऊपर का ना कवर है, वो कवर लगाना भूल गए थे, इसलिए ऊपर से गंदा हो गया है, तो मेरे को वो साफ़ करना है। ओके, तो मैं इस बैग को मतलब मैं ये बैग मुझे क्यों पसंद आ रहा है मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि दिखाओ, ट्रॉली भी है, प्लस जैसा होता है ना कभी जल्दी में कहीं जाना हो, या फिर कहीं से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना हो, या कहीं भी कुछ हो, तो मैं इसको एज अ स्कूल बैग भी कैरी कर सकती हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा है। और इसका ना 3 सेट आता है, तो इसका एक छोटा वाला भी है, लेकिन वो काफ़ी छोटा है, तो वो तो उसमें सामान नहीं आएगा मेरा, तो इसलिए मैं इसको ले जा रही हूँ। सबसे पहले इसमें जो सामान है वो खाली करती हूँ, फिर मैं आपको डायरेक्ट पैकिंग दिखाती हूँ। ओके, सो सबसे पहले मैं जो आउटफिट रख रही हूँ वो रख रही हूँ सूट,
जो मैं वहाँ मंदिर में पहनने वाली हूँ। और ये सूट है वन एंड ओनली मेहरवी, क्योंकि ट्रेडिशनल है और अब वेस्टर्न भी आएगा। मैं धीरे धीरे आगे आपको बताती हूँ। और इसका फुल लुक आपको इंस्टाग्राम में देखने मिलेगा, तो मैं उसका यूज़र आईडी मेंशन कर दूँगी, चेकआउट कर लेना। तो ये इसकी चुन्नी है, ये सूट है, इसको मैं रखती हूँ। ओके, सो नेक्स्ट आउटफिट है वेस्टर्न आउटफिट, जो मैं मंदिर से जब हम लोग घूम कर आ जाएंगे शाम के टाइम तो मैं पहनूंगी इसको। और ये भी मेहरवी का है, और अभी तक हम लोग मेहरवी के कोई भी वेस्टर्न आउटफिट लॉन्च नहीं किए हैं। ये एकदम नया नया है, अभी लॉन्च होगा, मैं व्लॉग में पहले ही बता दे रही हूँ। तो समर के लिए बेसिकली हम लोग ये बनाए थे, और जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ तो गर्मी है, बहुत गर्मी रहेगी। तो इसमें ना मदर डॉटर सेट है, कपल सेट है, और सिस्टर सेट भी है, सिस्टर एंड सिस्टर का सेट भी है। तो यू कैन बाय। और इसकी एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाती हूँ मैं, इसके साथ आएंगे मैचिंग स्क्रंचीज़। वैसे हम लोग स्क्रंचीज सब आउटफिट में देते हैं, बट इसमें हम लोग मैचिंग स्क्रंची देंगे। और हम सोच रहे हैं, मतलब ये हम लोग फर्स्ट टाइम बनाया है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम से जितने भी हमारे आउटफिट्स आए हम सब में सेम स्क्रंची डालें। तो क्या सोच रहे हो इस बारे में मुझे कमेंट करके बताना, कि हमको सब आउटफिट के मतलब हर आउटफिट के सेम स्क्रंची बना के देने चाहिए। तो वो हम लोग भी सोच रहे हैं, अभी फाइनल नहीं हुआ है। तो इस आउटफिट को मैं फर्स्ट टाइम लॉन्च कर रही हूँ, वेस्टर्न आउटफिट। तो ये है सिमर का और ये है मेरा, तो हम लोग सिस्टर वाला करने वाले हैं। तो इसको मैं रख लेती हूँ। और मैं रख रही हूँ नाइटी, जो रात को पहननी है। ओके, तो मैं 2 आउटफिट रख रही हूँ, एक वेस्टर्न एक ट्रेडिशनल, और जो मैं यहाँ से पहन के जाने वाली वो ये वाला सेट। तो इसको मैं बाहर ही रखूँगी, और वहाँ से जब हम लोग आएंगे तब मैं जो पहन कर आऊँगी वो मैं सोच रही हूँ कि मैं ये वाली पैंट रख लूँ। इसको मैं एक भी बार नहीं पहनी हूँ, क्योंकि मुझे कभी मौका ही नहीं मिला, तो मैं सोच रही हूँ मैं ये वाली पैंट रख लेती हूँ। और इसके ऊपर मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं ये वाला टॉप पहनूँ कि मैं ये वाला पहनूँ। देखो दोनों है फुल स्लीव्स, बट ये थोड़ा ना बॉडीकॉन टाइप का, बहुत मतलब फिट है। तो मुझे ऐसा है कि मैं गर्मी में, क्योंकि मेरे को गर्मी बिल्कुल सहन नहीं होती है, तो मुझे ऐसा है कि मुझे गर्मी में पागल ना कर दे मतलब ये वाला टॉप। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं दोनों रख लेती हूँ, या फिर मैं सोचती हूँ कौन सा मेरे को रखना है, फिर मैं सोचती एक रखूँगी। ओके, तो अब बारी है एक्सेसरीज़ की, क्योंकि जैसे कि मैं बताई ज़्यादा लंबा ट्रिप नहीं है, तो आउटफिट भी 2-3 ही रहेगा, ज़्यादा रहेगा नहीं। तो मैं आउटफिट दिखाई वो सब तो मैं रख चुकी हूँ। मेन है हमारा एक्सेसरीज़, मैं एक्सेसरीज़ दिखाती हूँ। मैं नए भी लेकर आई हूँ, तो मैं सब दिखाती हूँ। ओके, तो मैं पहले दिखाती हूँ ये बैंगल्स। मेरी मम्मी सो रही है, इसलिए मैं इतना धीरे बोल रही हूँ। गलती से उठ गई ना, फिर सुबह जब को 5 बजे टिफ़िन लेके जाना ना, वो मुझे नहीं मिलेगा। ओके, तो मैं सबसे पहले ये वाला बैंगल, ये वाला मैं बैंगल ली हूँ। और जितनी मैं मोस्टली एक्सेसरीज़ लेती हूँ, कभी कहीं भी ट्रिप में जाऊँ तो मैं अंजलि की शॉप से लेती हूँ। अगर वो शॉप की आईडी चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं मेंशन कर दूँगी। कि मैं 2, वैसे मेरे को 1 बैंगल चाहिए था, बट 1 नहीं मिलता, सेट में मिलता है। तो ये वाला बैंगल ली हूँ मैं। और मैं इस बार सोच रही हूँ, एक हाथ में मेरी वॉच तो रहती ही है, तो मैं सोच रही हूँ जो मैं सूट पहनूँगी तो उसके साथ मतलब सामने रहेगी रेड चूड़ी, और बीच में बैंगल, और फिर पीछे भी रेड चूड़ी। एक तो मैं ये सोच रही हूँ। दूसरा, क्योंकि मेरे को कश्मीरी वाली घुंघरू वाला जो आजकल चल रहा है, वो मुझे बिल्कुल अब पहनने का बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि क्रेज़ था मुझे, मैं एक बार पहनी, उसके बाद मैं देखी सब पहन रहे हैं, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा वो पहनने का। तो मैं सोच रही हूँ बीच में बड़ा सा बैंगल रहेगा, और आजू बाजू आगे पीछे चूड़ियाँ रहेगी। लेकिन मैं अब एक चीज़ में और कंफ्यूज हो चुकी हूँ, कि मेरा जो आउटफिट जैसे दिखाई मैं, तो वो बांधनी प्रिंट है, मतलब उसमें अलग अलग कलर है, ग्रीन भी है, रेड भी है, येलो गोल्डन भी है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं रेड चूड़ी पहनूँ या मैं ग्रीन चूड़ी पहनूँ। और अगर दोनों अच्छा लग रहा है, तो मैं एक साइड से ये भी सोच रही हूँ कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, स्टार्टिंग में रेड, फिर बैंगल, फिर ग्रीन। तो वो सब मैं भी पहन कर देखूँगी, मेरे को जो अच्छा लगेगा मैं वो रखूँगी। तो उसके लिए बेसिकली ये बैंगल ली हूँ मैं। ओके, ये बैंगल हो गया। उसके बाद में ली हूँ ये ब्रेसलेट, सॉरी चेन। तो ये चेन बीच वाला है, आई नो। तो मैं कभी कभी बीच में जाऊँ, और अभी समर आ रहा है, तो समर में काफ़ी अच्छा शूट वूट भी करेंगे, तो उसमें भी चेन काम आ जाएगी। प्लस मैं तो अभी जब पहनूँगी अगर, तो मैं ये लॉकेट वगैरह निकाल के पहनूँगी, सिंपल चेन। तो इसलिए मैं ये लिया। फिर मस्ट हमारी बिंदी, मेरे पास बिंदी थी बट स्टोन वाली थी, मुझे सिंपल लेनी थी, तो मैं सिंपल वाली ले ली हूँ, तो मुझे अच्छा लगेगा वो लगा दूँगी।
उसके बाद सबसे मेरा फेवरेट मैं ली वो ये ईयरिंग जो मेरे को बहुत अच्छी लगी। मैं सोची थी कश्मीरी ले लेती हूँ, वैसे मेरे पास एक कश्मीरी है बट वो मेरे आउटफिट से मैच नहीं था, तो मैं सोची थी रेड कलर की कश्मीरी लूँगी, घुंघरू वाली लटकने वाली। लेकिन फिर भी जब मैं इसको देखी ना, फिर मैं बोली भाई ये तो कितनी सुंदर लग रही है, देखो लटकने वाली और क्या बोलते घुंघरू वाली सब पहने हैं, तो मेरे कॉमन हो गया ना, और मुझे कॉमन चीज़ नहीं अच्छी लगती, मेरे को यूनिक चाहिए सबसे। तो मैं बोली ये लेती हूँ, और ये कुछ नया नया भी हो जाएगा इसमें, मतलब ऐसे ईयर कफ में ना मैं वेस्टर्न में पहनी हूँ बट ट्रेडिशनल में नहीं पहनी हूँ, तो ये मुझे बहुत सुंदर लगा, तो इसलिए मैं इसको खरीद ली। और इसके जो स्टोन्स वगैरह हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, और मेरे को कभी जैसे साउथ इंडियन शूट वगैरह रहता तो उसमें भी काफ़ी मुझे आगे काम आ जाएगा, तो इसलिए मैं इसको ली। ओके, अब मैं दिखाती हूँ, ये मेरा छोटू सा बैग है, मतलब ज्वेलरी वगैरह रखने का। तो इसको मैं लेकर आई थी गैंगटॉक से, तो इसमें मैं सोच रही ज्वेलरी रख के जाऊँगी। और ये मैं मंगवाई थी ग्लॉस, क्योंकि पता है मैं लिपस्टिक वगैरह तो नहीं लगाती हूँ, तो मैं ग्लॉस लगाती हूँ, मेरा ख़त्म हो गया था, तो आज इस बार मैं दूसरा शेड मंगवाई हूँ और ये काफ़ी अच्छा है। अगर चाहिए तो मेरे पास इसके लिंक है, मैं लिंक शेयर कर दूँगी। तो उसके बाद मैं लेके जा रही हूँ अपना बॉडी ऑयल, एंड जो मैं वेस्टर्न आउटफिट बोल रही हूँ, मतलब जो दिखाई मेहरवी का वेस्टर्न आउटफिट, तो उसमें मैं सोच रही हूँ कि मैंने ये वाली ईयरिंग्स डाल दूँगी, क्योंकि ब्लू है और मेरे पास ब्लू ईयरिंग है, बट कहीं बड़ी बड़ी है और मैं बड़ी बड़ी नहीं पहनना चाहती हूँ, वो छोटी चाहिए वेस्टर्न में, तो मैं इसलिए ये वाली लियो एक ईयरिंग में ये रखूँगी। फिर वाइप्स मस्ट है, और परफ्यूम हमारा, इसका ढक्कन मेरा ढीला हो गया, टूट गया है, और पेपर सोप, ये नेल पेंट तो मैं पैर में मेरे को लगाना था, तो अभी देखती हूँ मैं भी लगाऊंगी, तो इसलिए इसको रखी हूँ निकाल कर, और रबर बैंड रखा। और भी एक चीज़ है, ये है चूड़ी जो मैं लेकर आई हूँ, जो मैं बता रही थी रेड वेट के साथ पहनूंगी, तो मैं तब सूट के साथ पहनूंगी, तो ये है वो चूड़ी। तो देखो मेरे पास रेड चूड़ी इतनी है, अब मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें तो ग्रीन चूड़ी है इतनी, प्लस इसमें देखो गिर ना जाए, इसमें देखो ये जो वाइट वाली पॉलिथीन है ना, इसमें भी कुछ ग्रीन है, और इसमें तो पूरा भर के रुको मैं ना, इसमें भी कुछ ग्रीन है, मतलब मेरे पास ग्रीन चूड़ियाँ इतनी हैं, तो लेट्स सी, देखते हुए क्या पहनती हूँ, ये तो आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा। और मैं एक ही छोटू सा क्लचर ली थी, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रेडिशनल पहनूंगी, तो मेरे को थोड़ा मेटल वाला चाहिए था, और अंजलि के शॉप पे मेरे को मेटल नहीं मिला, तो मैं दूसरी दुकान गई, मेरे को वहाँ पे मिला और मेरे को ठीक ठाक लगा और मेरे को लेना था इमरजेंसी में, तो मैं एक ये वाला ले लिया, तो ये चल जाएगा मुझे। ये रहेगा हमारा सनस्क्रीन, और ये रहेगा हमारा एवरग्रीन इमोलिन, और मैं सिर्फ और सिर्फ यही बैग कैरी करने वाली हूँ, क्योंकि जब हम मंदिर जाएंगे तो मैं अपने हाथ में कुछ नहीं कैरी करने वाली, क्योंकि मेरे को पता है मेरा आउटफिट थोड़ा सा हैवी नहीं है, मतलब गाउन टाइप, मतलब गाउन नहीं है, फ्रॉक सूट है, तो मैं ना इरिटेट नहीं होना चाहती हूँ, गर्मी जैसे मैं पता है मेरे को सहन नहीं होती, तो मैं इरिटेट हो जाऊँगी, तो मैं अपने साथ कुछ भी नहीं कैरी करूँगी, सिर्फ मेरा फ़ोन रहेगा। और जब वेस्टर्न आउटफिट पहनूंगी तब इसमें तो ये कलर है, तो मैं ऑब्वियसली ये पहन सकती हूँ, तो मैं यही वाला बैग को कैरी करने वाली हूँ, क्योंकि लगेज भी नहीं बढ़ेगा और ये भी, इसलिए। और जब यहाँ से हम लोग जाएंगे ट्रेन में, तो मैं सोच रही हूँ स्लीपर ही पहन के जाऊँ, क्योंकि कंफर्टेबल रहती है, तो मैं न्यू लेकर आई अपने लिए अड्डा की, और मेरे पूरे घर खानदान सब अड्डा की पहनते हैं, और सेम यही पहनते हैं, मेरी दादी मम्मी चाची मैं सब यही पहनते हैं, तो अभी भी मैं वही पहनी हूँ, अड्डा की ही चप्पल पहनी हूँ, पूरी घिस गई है ये चप्पल, तो मैं इसको इतना पहन चुकी हूँ कि बड़ी घिस गई है, तो मैं न्यू लेकर आई हूँ, तो मैं ट्रेन में इसको पहनने वाली हूँ। बाकी जब हम लोग जाएंगे, मतलब मंदिर जाएंगे और वहाँ जाएंगे, क्या बोलते हैं हम, घूमने वगैरह जैसे शाम को, तो उसके लिए मैं अपनी वाइट सैंडल रखूँगी, उसको मैं अच्छे से वॉश वगैरह करके रखी हूँ, तो मैं अपनी वाइट वाली सैंडल रखूँगी, बस ज़्यादा मैं लगेज नहीं बनाने वाली, मुझे स्ट्रिक्टली बोला गया है ज़्यादा लगेज नहीं रहना चाहिए, तुमको ही कैरी करना पड़ेगा, मैं बोली ओके, तो ज़्यादा लगेज नहीं रख रही। जैसा कि मैं लास्ट व्लॉग में दिखाई थी
कि मैं न्यू स्पेक्ट्स ली हूँ, तो ये मेरा ट्रेडिशन में बिल्कुल नहीं जाने वाला। मेरे को पता है मैं इतने बड़े चश्मे के साथ बिंदी लगा के नहीं जा सकती, तो इसलिए मैं अपना दूसरा मतलब जो इसके पहले मैं चश्मा पहनती थी, मैं वो चश्मा भी लेकर जाऊँगी ताकि वहाँ पे जाके मैं चेंज कर लूँ, और जब मैं वेस्टर्न पहनूँ तो मैं ये पहनूँ। नेक्स्ट मैं जो कुछ सामान और लेकर आई थी वो है ये 2 रबड़, क्योंकि मेरे को पता है मेरा रबड़ कहाँ घूम जाता मुझे पता नहीं चलता, तो मुझे चाहिए रहता है इमरजेंसी में, इसलिए। बाकी मेरी मम्मा ले आएंगे। और जैसा कि बताइए मेरे को गर्मी बिल्कुल सहन नहीं होती है, तो उसके लिए मैं बोली भाई गर्मी आ चुकी है मेरे को दो, तो मैं ये रखी हूँ। ये मैं पता है बहुत यूज़ करती हूँ। और अपना गुलाब जल, इसके बिना तो मैं कुछ नहीं। और रबड़, मैं 4 रबड़ ली थी, एक तो मतलब घर पे था बस। तो चलो गाइस अब मैं करती हूँ हाँ पैकिंग वैकिंग, इसको मैं सब डालती हूँ और मैं इसी व्लॉग में कंटिन्यू करने वाली हूँ। मेरे को नहीं पता व्लॉग कितना बड़ा लंबा बन रहा है, कितना छोटा बन रहा है, कैसा बन रहा है, लेकिन मैं इसी व्लॉग में सब डालने वाली हूँ, तो आप बने रहो, आप देखते रहो। अभी मैं सब पैकिंग करूँगी, अपने आप को फ्रेशन अप करूँगी, मैं नाइटी पहनूँगी। खाना भी मैं नहीं खाई हूँ अभी तक, तो मैं देखती हूँ मेरे को भूख लगेगी तो खाऊंगी, नहीं तो मैं ब्रोकली वगैरह बना के खा लूँगी। उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट मिलती हूँ सुबह। बाय गाइस, मैं अपनी मेन चीज़ तो डालना ही भूल रही थी, शॉवर जेल और सेटाफिल क्लींजर। मेरे को पता नहीं मैं ये कैसे भूल सकती हूँ। मैं ना सब अभी स्किन केयर करने के लिए गई और मुझे अचानक से याद आया यार मैं तो सेटाफिल डाली नहीं हूँ, मैं तो बॉडी शॉवर डाली ही नहीं हूँ। तो मैं फटाफट इसको लेकर आई, ऊपर रूम में था क्योंकि अब मैं फ्रेशन अप हुई हूँ, मेरा स्किन केयर हो चुका है। पता नहीं यहाँ तो ये सब उग ही रहा था, लेकिन अब यहाँ भी हो रहा है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है ये। तो अभी मैं फ्रेश अप वगैरह हो गई हूँ और अभी 2 बज गया है और मेरी पैकिंग हो गई है। देखो मेरी ना मेरी फुल पैकिंग वैकिंग हो गई है, बस इस सबको डालती हूँ मैं, मतलब ये दोनों को बस डालती हूँ, उसके बाद मैं जाती हूँ। मैं सोच रही सो जाती हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं है अभी, सारे काम मेरे हो चुके हैं। तो 2 घंटा बचा, मैं सो जाती हूँ, फिर अलार्म लगा के सोती हूँ ताकि मैं ले दे के उठ जाऊँ। और मेरी मम्मी का भी अलार्म लगा है, तो वो उठेगी तो मुझे उठा ही देगी। तो चलो गाइस मैं जा रही हूँ सोने, गुड नाइट, और मैं आपको मिलती हूँ सीधा सुबह, मैं आपको सब दिखाती हूँ। व्लॉग में बने रहो, कंटिन्यू रख रही हूँ, पता ही आप लोगों को। सो यस बाय। यार मैं ना सोने जा रही थी, लेकिन मैं किचन की लाइट बंद करने आई ना, तो मैं देखी कि मेरी मम्मी मेरे को काम लेकर गई है कि तुमको आलू और प्याज काट के रखना है, ताकि वो जब सुबह हमारे लिए खाना बनाएं तो उनको ईजी हो। सुबह सुबह है ना उठेगी बनाएगी तो उनको प्रॉब्लम ना हो, तो मैं काट के ही नहीं रखी थी। अब मैं फटाफट काट रही हूँ, फिर मैं फाइनली सोने जा रही हूँ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग हो चुकी है, मैं पूजा वूजा कर ली, फ्रेशन अप हो गई और पैकिंग तो मेरी कल हो गई थी सारी, बस हम निकल रहे हैं, अभी 6:30 बज रहा है। अब हमारी ट्रेन है तो मैं निकलती हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। मैं वेट कर रही हूँ, मैं पहली बार जल्दी रेडी हुई हूँ, तो ठीक है चलते हैं, आगे दिखाती हूँ। मेरे बच्चे, मेरे रिया, मेरी नोवी। देखो ये वाला बैंगल थी अंजलि की दुकान की। हाँ अरे देखो ये वाली इतने सारे हैं और भी हाँ लगती है, मतलब इयरिंग का कलेक्शन उसके मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, ट्रेडिशनल, मतलब ऐसे वो कश्मीरी वाली चल रही ना, सब रखती है। कितना पे है? 2 ऐसी है ना, वो है कफ, ईयर कफ है। तो ये सब आपके मतलब नेक्स्ट टाइम काम आता है। हाँ अभी जैसे शादी है घर में तो मम्मी पहन लेगी।
फिर मैं भी, और अब शूट वूट करती हूँ ना तो जैसे इंडियन वाला रहता है ना उसमें बहुत काम आता है। ये मेरे घर एक ग्रीन चूड़ी का ना, जैसे इतना बड़ा शू का डब्बा है, पूरी ग्रीन चूड़ी भरी है, पूरी प्लेन ऐसी बहुत सारी, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए वीडियो बनाते हैं तो उसके लिए मेकअप आर्टिस्ट वगैरह आती है ना, तो कभी कभी लगता है तो हाँ देखी थी हाँ, तो उसमें ही मेरे का तो यूज हो जाता है उसमें। आप लोग का किसी मुझे रात में लगा मंदिर रहता तो देखी थी ना कितनी सारी चूड़ी थी वो, और डब्बा ही नहीं है तो हम लोग जूते के डब्बे में डाल के रखे पिंक कलर की। देखो बोलिए ना, वैसे पूछा कर मैं तो याद दिलाऊंगी, और मुझे भी ध्यान नहीं था। हाँ मैं जब अंजलि की दुकान में थी मैं उसको बोलती हूँ कि सिमर के लिए कुछ है क्या, सिमर की सब बड़ों का रखती है, सिमर के लिए तो तुम बच्चों को ये दे सकती हो, तुम बच्चों को वो दे सकती हो, ऐसा बोलती हो। गाना लगाते हो ना सब सबकी आवाज आ जाएगी ना, हाँ क्या क्या आवाज की। ओके ना कहाँ आई हो? बाबा हाँ बाबा धाम। वो देख, नहीं पूछते नहीं है कैसे। वीडियो बन गई? हाफ ही आएगी ना। देखिए भैया पंडा जी हैं। ज़्यादा अपनी मेरी ऑडियंस, कपड़ा चेंज हो गया गाइस, सिमर और मेरा सेम है। ये चाबी का काम क्या होगा? सेम टू सेम है। सिमर का देखो। देखा सिमर हो, देखो ऊपर माउंटेन में। नींद में
हमारा फाइनली ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो गया, मतलब मेरा तो फर्स्ट था, तो मेरा ज्योतिर्लिंग कंप्लीट पहला, अभी और करना है। पंडित लोग जितने भी रहते हैं हर जगह। तो गाइस अभी हम लोग देख रही है मंकी। आप नहीं दिख रहे हो। बकरी कैसे खा रहे साफ इसका कुछ पता है? कोई एक दो बंदर नहीं है, 3-4 लाख बंदर है। नहीं, आपके इधर तो यही 200 है ना। नहीं, अग्नि खिलाओगे तो अग्नि 200 बंदर चार लोग बोलेगा दवा खाइए, ये करिए, वो करिए, 2 घंटा आराम रहेगा। यहाँ तो चीज है। पहाड़ में फोटो खिंचाने वाले देख कर आना, ठीक है। गाइस आज हम लोग की हालत ख़राब हो गई है घूम घूम के। यस फ़ोटोशूट कराएं। महरवी का न्यू वेस्टर्न आउटफिट मैं निकालने वाली हूँ, और अभी हम लोग नौलखा आए हैं, फिर रूम जाएंगे। हाँ अभी एडिट करना है बहुत सारा। क्या करना है? Videos एडिट करना edit है। करना हाँ हाँ, चलो मैं मिलती हूँ। बहुत थक काम गए। आ और गया हमारे पास है। एक ही दिन था, इसलिए हम लोग तो जल्दी जल्दी घूम रहे थे। सुन तो बहुत काम आ गया है। और क्या दर्शन हुआ है, मेरा पहला ज्योतिर्लिंग था, और क्या पहला ज्योतिर्लिंग का क्या दर्शन हुआ है यार, क्या बताऊँ। और इतनी सारी वीडियो हम लोग बनाए थे और आपको एडिट आपको ही करना है। चले भी हाँ तो वहाँ छोड़ देंगे रेलवे स्टेशन। स्टेशन जेसीडी किधर पे लेंगे? हमको जाना है तो हेलो गाइस, बैक टू माय व्लॉग। आज व्लॉग में आपको खाने वाली हूँ मैं कि हम लोग क्या करते हैं ट्रेन में। हम लोग घर जा रहे हैं वापस। दिखाओ, एक सेकंड दिखाओ। One eternity later. गाइस बैक टू माय व्लॉग। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं ट्रेन में क्या करते हैं। कुछ नहीं कर रहे, टाइम पास कर रही है, टाइम कट नहीं था। कोई दी की एक्टिंग। तो हेलो गाइस, बैक टू माय व्लॉग। आज की व्लॉग में हाँ ऐसी लगती है क्या। आज की व्लॉग में आपको दिखाने वाली हूँ मैं हम लोग ट्रेन में हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या गाइस। कैमरा दिलाती हूँ भी ना। तो देखो तुम्हारे घर जाने का मन है? घर जाने का मन है? हाँ नहीं है तो क्या ट्रेन में बैठ रहेगी? ट्रेन में अच्छा लग रहा है? नहीं खुशबूस देख रहा, खुशबूस फूस के लिए तो घर जाना पड़ेगा। ठीक है। फूस लेकिन होता क्या है? खुशबूस वो गाने का नाम है, खुशबूस धुरंधर फूस। कितनी गंदी दिख रही है हम लोग ट्रेन में बैठे बैठे। So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. गाइस सुन देख रही हूँ मैं। सेल्फ ऑब्सेशन बहुत है इसको, सेल्फ ऑब्सेशन है ना। देखो गाइस तो टैंटिंग है। देखो गाइस टैम्पिंग उसको बोलते हैं जो खाने की चीजें होती है जो बहुत अरे वो पता है, delicious मुझे लगती है। पता है। वो वैसे ये भी तो टैंटिंग है। अरे गाइस और इस इंसान मुझे की टैंटिंग देखो कितना अच्छी टैंटिंग है। टैटू टैंटिंग सब मैं ये कट कर दूंगी। नहीं वैसे ही जानते हैं कि तो कोई फेस का टैंटिंग है। हो गया, मुझे कंटेंट मिल गया। आज हम लोग तो फोटो कैसे खिंचाते हैं? फुल पैकेज कंटेंट। ऐसे रखते हैं हाथ। वो बोल
बुर्ज खलीफा के पास में ऐसे वो बड़ा सा अरे बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा। सब आता है। तो गाइस मैं आप आई रैप कर रही हूँ तलविंदर का तेरे इक्शिदा जा सीखा सोशी तेरी बता कि हमारी ट्रेन कितनी लेट हो गई है, हम लोग घर नहीं पहुंचे। जिंदगी जदो Copyright आ जाएगा। हसीना हाँ, तेरे इक्शिदा जा हसीना सुबह हसी तेरी शाम हसीना ये मेरी मतलब जिंदगी है जदो क्या खाती है तेरे सुबह तू? नाम सीधा। क्या खाती है? चलो बाय बोलो, अब बोर हो गए बहुत। थक ही नहीं रही। घर जाके फिर सोना मत। सुनो तुम, अभी व्लॉग आएगा 1-2 आएगी व्लॉग, ऐसे जूम जूम करके दिखाएंगे, वो फूस फूस खसपक्सो वाला दिखाएंगे जूम जूम करके। इंस्टाग्राम में देख लेना और मेरे को फॉलो कर देना। मेरा क्या है आईडी का नाम, मैं भाई का नाम भूल गई। It's me Simmer 17। इट्स मी सिमर 7 क्या फिर से बोलो। It's me Simmer 17। इट्स मी सिमर 17। कहाँ गया था मुझे छोड़ के? कहाँ गया था? नोवी दीदी से मिली नहीं तू? अरे बाप रे, पागल हो गई तू। Got Hulu Plus, don't need no Netflix. No. Don't make me beg, I'm feeling desperate. So please don't say no.